बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक जो एनालिटिकल सिंबल्स हैं उनकी पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस चारों वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने एनालिटिकल सिंबल्स के ज़रिए जो है वो आपको एनालिटिकल रीजनिंग की डिफरेंट कंडीशंस को सिंबलाइज करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने सिंबल्स से रिलेटेड चारों वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि उसके अंदर हर सिचुएशन को सिंबलाइज करना बताया हुआ है। और क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंबल्स को यूज़ करने से आपका बहुत सारा टाइम जो है एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए सेव होगा। ख़ास तौर पे जब आप एमफिल, पीएचडी, गैट जर्नल, गैट सब्जेक्ट, हैट का टेस्ट जो है एचईसी का, अंडर ग्रेजुएट टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कि एचईसी वाले कंडक्ट करते हैं या एनटीएस वाले कंडक्ट करते हैं, उनको अटैम्प्ट करने लगेंगे तो एनालिटिकल रीजनिंग इज़ द कंपलसरी पार्ट। तो उन्हें टाइमली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत सारा वक्त लग जाता है स्टूडेंट्स का, तो उन्हें टाइमली सॉल्व करने के लिए सिंबल्स आना बहुत ज़रूरी हैं। तो सिंबल्स पिछली 4 वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट किस्म की कंडीशंस को, डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स को सिंबलाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर आइएगा। तो आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 की पहली स्टेटमेंट की तरफ। इफ़ अजीम इज सेलेक्टेड फॉर अ पोस्ट देन बाबर मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर द सेम पोस्ट। अगर अजीम जो है वो एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है तो बाबर भी उसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगा। ठीक है जी। तो ज़रा इसको सिंबलाइज करें। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो होपफुली इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा अजीम, ठीक है, दूसरी साइड पर मैं लिखूँगा बाबर, ठीक है, और इनके दरमियान जो है वो ये साइन इस्तेमाल कर दूँगा। ठीक है जी, ये साइन आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर अजीम जो है वो किसी पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा तो बाबर भी उसी पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। इफ बाबर इज सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब देन आमिर मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर द सेम। बिल्कुल उसी तरह से इसको आप सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मेथड सेम है सिंबलाइजेशन का, कि अगर बाबर जो है वो किसी पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो तो आमिर का भी उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होना मस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बाबर को पहले लिख लें, ठीक है, उसके बाद आप आमिर को लिखें और दरमियान में ये साइन लगा दें। अगर बाबर जो है वो किसी पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा तो आमिर भी उसी पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा। ये इनकी सिंबलाइजेशन हो गई। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाएं। If Naveed is selected for the post of assistant professor, then Bilal must be selected for the same. And if Bilal is selected for the post of assistant professor, then Naveed must be selected for the same. यानी अगर नवीद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट होगा तो बिलाल को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और अगर बिलाल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट होगा तो नवीद को भी सिलेक्ट किया जाएगा। यानी दोनों की सिलेक्शन जो है वो एक ही पोजीशन पर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर डायरेक्शन ड्यूल आ जाती है। इसको हम यहाँ से कॉपी करके इधर लाते हैं। अगर नवीद किसी पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा तो बिलाल भी होगा, और अगर बिलाल होगा तो नवीद भी होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, ड्यूल जो है वो साइन डाल देना दरमियान में। ये देखें जी,
ये आ गया। इसका मतलब है कि अगर नवीद सेलेक्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बिलाल भी होगा, और बिलाल होगा तो नवीद भी होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि नवीद और बिलाल वो बराबर हैं, यानी जिस पोजीशन के लिए नवीद सेलेक्ट होगा उसी पोजीशन के लिए बिलाल भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, इफ आसिफ इज नॉट सेलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप देन जाहिद कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेम। यानी अगर आसिफ जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं ना होगा तो जाहिद भी सिलेक्ट नहीं हो सकता स्कॉलरशिप के लिए। तो हम यहाँ पर इसकी सिंबलाइजेशन कर लेते हैं, बल्कि इन सबको एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे लें जी। तो हम इसको कर रहे हैं अटैम्प्ट, इफ़ आसिफ इज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप देन जाहिद कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेम। तो दोनों में नॉट आ रहा है, इधर भी नॉट आ रहा है और इधर भी नॉट आ रहा है। तो नॉट के लिए जो साइन इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये मैं बताता चलूँ जी, ये साइन होता है, ये नॉट के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, इफ़ आसिफ इज़ नॉट सिलेक्टेड, इसके बाद हम लिख देते हैं आसिफ को। अगर आसिफ सिलेक्ट नहीं होगा तो जाहिद भी सिलेक्ट नहीं होगा, लें जी। और दरमियान में हम ये वाला साइन ले आते हैं। तो ये सिंबलाइजेशन हो गई कि अगर आसिफ सेलेक्ट नहीं ना होगा तो जाहिद भी सिलेक्ट नहीं होगा स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इफ़ आसिफ इज़ सिलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप देन बिलाल कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेम। अगर जो आसिफ है वो एक स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो बिलाल उसी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो हम आसिफ लिखेंगे, आसिफ के बाद नॉट डाल के बिलाल लिखेंगे। ये लें जी। अगर आसिफ एक स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो फिर बिलाल उसी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका सिंबलाइजेशन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट है, आसिफ एंड बिलाल बोथ कैन नॉट ज्वाइन द सेम ग्रुप ऑफ स्कॉलरशिप। आसिफ और बिलाल जो है वो दोनों सेम ग्रुप ऑफ स्कॉलरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी जिस ग्रुप ऑफ स्कॉलरशिप में आसिफ आ रहा होगा उसी ग्रुप ऑफ स्कॉलरशिप में बिलाल नहीं आ सकता। या तो दोनों के साथ नॉट लगा लें, ठीक है, या सिंपल इसका रूल है कि आसिफ इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन डाल लें, इज़ नॉट इक्वल टू बिलाल। इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेम पोजीशन के लिए चूज़ नहीं किए जा सकते या सेम ग्रुप के लिए चूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया था, अगर दोनों को एक ही पोजीशन के लिए चूज़ किया जा रहा हो तो आप इक्वल का साइन डाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही पोजीशन के लिए या एक ही चीज़ के लिए चूज़ ना हो रहे हो तो नॉट इक्वल का साइन होता है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जी, आसिफ एंड बिलाल बोथ कैन ज्वाइन द सेम क्लास एट यूनिवर्सिटी। आसिफ और बिलाल जो है वो दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आसिफ इज़ इक्वल टू बिलाल। ठीक है जी, दोनों एक ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही ग्रुप को ज्वाइन ना कर सकते हो तो नॉट इक्वल का साइन। एक ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एक ही क्लास को ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एक ही पोजीशन पर जा सकते हो, ठीक है, इक्वल का साइन। उसके बाद लास्ट वन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 के अंदर, इफ़ आसिफ इज सिलेक्टेड फॉर अ ग्रुप देन वन ऑफ बिलाल और मुबशर कैन बी सिलेक्टेड फॉर दैट ग्रुप। अगर आप
किसी ग्रुप के लिए आसिफ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप आसिफ को किसी ग्रुप के लिए सेलेक्ट करते हैं, देन वन ऑफ बिलाल और मुबशर, बिलाल या मुबशर में से एक उसी ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी सिंबलाइजेशन हो गई, ठीक है। अगर आसिफ एक ग्रुप के लिए सिलेक्ट होगा तो बिलाल या मुबशर में से एक उसी ग्रुप के लिए सिलेक्ट होगा। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 की समझ आई होगी, और इसको अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से एक दफ़ा चारों प्रीवियस वीडियोस को देखें कि किस तरह आप सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर आएँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।